नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। जैसा कि आप मेरे साइट की विंडो पर देख रहे हैं, यहाँ पर एमसीडी पर्यावरण सहायक के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राहुल टांग साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है, अनिल छुड़ियाना साहब मौजूद है और प्रमोद महरौलिया जी मौजूद है। क्योंकि कहीं कार में चल रहे थे लेकिन बात करनी बड़ी ज़रूरी थी और इसलिए मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि अपने कर्मचारियों के निजी काम से मुल्का की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैंने जोर दिया तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो गए। तो सवाल है, जो शादरा नॉर्थ जोन के अंदर अचानक जो ये एक बात चली जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मचा। 2004 से पक्के माने गए कर्मचारियों को जब बात आई सामने कि अब 2013 से माना जाएगा और वेतन काटने की कुछ बात आई, पैसा काटने की कुछ बात आई, उससे कर्मचारियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और आखिर ये पूरा मामला क्या था। राहुल, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। जी धन्यवाद रहमान सैफी जी। राहुल टांग साहब, मैं ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि कर्मचारियों में इस बात को लेके किस तरह का प्रभाव है और वो क्या सोच रहे हैं ये 2004 से जो 2013 तक के कर्मचारियों का मामला अचानक उठा है। सबसे पहले मैं रहमान सैफी जी आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आप हमेशा कर्मचारियों के हित में आवाज उठाते हैं और बराबर हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो आपकी बात का मैं जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ये सन 2013 में जो कर्मचारी पक्के हुए थे, सन 2014 में जो कर्मचारी पक्के हुए थे, बड़े वर्षों के बाद ऐसा एक स्वर्णिम दिन आया था जिस दिन ये लोग पक्के हुए। और उस दिन बकायदा उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 2013 में 5000 पोस्टें क्रिएट करी गई और इन लोगों को, इन जितने भी कर्मचारी हैं, इन्हें 2004 से चयन माना जाएगा, इनको 2004 से ही पक्का माना जाएगा उनके बकाया लाभांश के साथ। अब अचानक एकाएक ये निगम प्रशासन आज हमारे कर्मचारियों के ऊपर ये ऐसा काला कानून थोप रहा है जिसे FR 17 का नाम देते हैं। वो काला कानून थोप करके हमें करने से पक्का मानने की बात करते हैं कि इन्हें 2013 से ही माना जाएगा और इनका पिछला कोई बकाया लाभांश, और तो और जो लोग कर्मचारी अपना लाभांश ले चुके हैं उनका भी लाभांश काटने की बात यहाँ करी जा रही है। तो सरासर गलत है और संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है। हम लगातार वार्डों में मीटिंग ले रहे हैं, कर्मचारियों से बात कर रहे हैं, बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल नहीं होने देंगे इस तरह का कोई भी प्रकरण किसी भी तरह से अधिकारियों की, प्रशासन की। हम इस तरह की ये जो काला कानून थोपने जा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं इनको थोपने देंगे। ये हम विश्वास दिलाते हैं आपको रहमान भाई, और अपने जितने भी कर्मचारी भाई हमें जो सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उनको पूरा भरोसा दिलाते हैं इस तरह का काला कानून बिल्कुल भी अपने कर्मचारियों पर थोपने नहीं देंगे। तो ये सरासर संविधान की धज्जियां उड़ाने के बराबर है रहमान सैफी जी। एक तरफ एक ऑर्डर निकालते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 5000 पोस्टें क्रिएट करी गई और इनको 2004 से माना जा रहा है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं उसमें। अरे अपना लिखा हुआ तुम कैसे काट सकते हो? ये कौन सी बात करता आ रहा है ना, बराबर जो लिख के भी देता है बाद में उसको मानता नहीं है। जी मेरे कहने का मतलब ये है कि निगम बार बार इस तरह के मेंट्स, इस तरह के ऑर्डर जो है कर्मचारी जब प्रदर्शन करते हैं तो उनको देता है और उसके बाद फिर वो ऑर्डरों की अवहेलना करता है, उनको मानता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये निगम दोगली नीति है निगम की। और इस तरह की दोगली नीति हम बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ये दोगली नीति के तहत काम, ये दोगली नीति के तहत काम हो रहा सारा। ये सोची समझी साजिश है। ये दलित समाज के वर्ग, इसमें जो सफाई कर्मचारी वर्ग है, लगभग इसमें 90%, 95% दलित समाज के लोग हैं और इन्हीं के ऊपर तलवार लटकाई जा रही है। आज से पहले भी ये सारे काम हुए हैं, आज से पहले भी कर्मचारी पक्के हुए हैं, लगातार उन्हें लाभांश मिले उनके। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? ये 2013-14 के कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज से पहले पक्के नहीं हुए? क्या आज से पहले उनको एरर नहीं मिला? एकाएक आज ऐसी कौन सी आफत आ चुकी है जो एकदम से अपने कानून बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं? राहुल, मैं जो है अनिल छुड़ियाना जी से बात करना चाहता हूँ, कृपया आप फोन उनको दीजिए। जी बिल्कुल, अनिल जी से बात कीजिए। हेलो छुड़ियाना साहब, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोग्राम में। छुड़ियाना साहब, क्योंकि आप बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप वार्डों में ज्यादा रहते हैं, कर्मचारियों के बीच हमेशा रहते हैं। कर्मचारियों में मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से दिवाली बिल्कुल नजदीक है, बोनस को लेकर, आने वाली तनख्वाह को लेकर और बाकी लाभांशों को लेकर किस तरह का प्रभाव अभी उनके अंदर है? क्या बात कर्मचारियों की ओर से आ रही है? बिल्कुल, मैं कर्मचारियों को संदेश देना चाहूंगा कि हमारी जो एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन है, माननीय हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई राहुल टांग जी, जिनसे भी आपकी बात हो रही थी, वार्तालाप चल रही थी और अपने निगम कर्मचारी के मुद्दे भी वो बता रहे थे।
तो हमारी बराबर कमिश्नर साहब से और जो उच्च अधिकारी है निगम के उनसे हमारी मीटिंगें चल रही है। और जो बोनस का जो मामला है, बोनस दीपावली का, जिसका हमारे कर्मचारी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, और ये तीसरा बोनस है हमारे कर्मचारियों का। तो हम तीनों बोनस दिलाने की बात हमने की है कमिश्नर साहब से, और तीनों ही दिलाएंगे, ऐसा हम अपने कर्मचारियों में संदेश देते हैं। और जो भी उनके अन्य लाभांश है, एरियल वगैरह है, चाहे हमारा कच्चा कर्मचारी है, पक्का कर्मचारी है, सभी के जो एरियल से जो ड्यूज है उनको दिलाएंगे। और बहुत जल्द से जल्द हम अपने कर्मचारियों को पक्का कराएंगे, उनके घर में खुशी आने वाली है। अनिल सुरजाना जी, पक्का तो कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं निगम की ये दोहरी नीति है कि कर्मचारियों को, एक तो जब कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद निगम की ओर से उनको एक मिनट की कॉपी दी जाती है कि आपको फला तारीख को जो है ये काम शुरू हो जाएगा, वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो तारीख आती है, उसके बाद की भी तारीख आ जाती है, वो काम शुरू नहीं हो पाती। इसको लेके क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, हमें पता है कि निगम की दोहरी नीति है, दोहरी तीरी क्या, हम सारी फेल कर देंगे निगम की नीतियाँ। क्योंकि निगम जो अब तक हमें बेवकूफ बनाता रहा है मिनट कॉपी देकर कि हमने तुम्हारी मांगे मान ली गई है, अब ऐसा नहीं होने वाला है। और जो भी हमारे प्रदर्शन होंगे, हम मीटिंग के लिए नहीं जाएंगे, हम उन्हें इतना मजबूर कर देंगे कि वो हमें मीटिंग के लिए बुलाएंगे। आज तक जो भी होता रहा, हमने मीटिंग ले लेके जो अपने मतलब उनका जो फैसला माना है वो सरासर गलत है, हम उसे गलत मानते हैं। अब हम कोई भी मीटिंग नहीं लेंगे, कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे निगम के जो हमारे आला अधिकारी है। अगर मीटिंग करेंगे तो हम सिर्फ ऑर्डर पे करेंगे। अगर ऑर्डर निकाले जाएंगे, तुरंत तत्काल प्रभाव के ऑर्डर तत्काल प्रभाव से ऑर्डर इशू किए जाए। जो हमारे कर्मचारी है, वर्षों से पक्के होने की राह देख रहे हैं, उन्हें पक्का कराने की। और जो मृतक कर्मचारी है, हमारे मृतक आश्रित है, जो अपने माता पिता की जगह लगे हुए हैं, किसी का बेटा लगा हुआ, किसी की पत्नी लगी हुई है, तो बहुत सारी समस्याएं है, वर्षों से इंतजार देख रहे हैं। 3 साल में उनका प्रोसीजर हो जाना चाहिए, उनको पक्का कर देना चाहिए एक तरीके से। लेकिन इतना लंबा समय जो है हमारे निगम के अधिकारी खींच लेते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं। हमारे कर्मचारियों को वर्षों से 24 25 वर्ष हो गए हैं, उन्हें पक्का नहीं किया जाता है। 2006 से कभी कहते 2006 से पक्का करेंगे, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कहते आपसे नेतागण नहीं होने दे रहे। हम तो चाहते हैं, अरे नेताओं की मानते कहाँ हो तुम? अगर मानते हो तो चलो ठीक है, नेता हमारे कहते 2020 तक के लिए बोल रहे, करके दो ना मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, या अपनी मर्जी, आप कह रहे हो कि 2000 तक के तो करो ना, कौन रोक रहा भाई आपको? ये एकदम देते हैं जी। सुलेना साहब, मैं प्रमोद महरोलिया से इस बारे में बात करना चाहता हूँ, कृपया फोन उनको दीजिए। जी ठीक है, लो जी प्रमोद। हेलो प्रमोद महरोलिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और क्योंकि सुलेना साहब ने मुझे बताया, और क्योंकि ये सवाल आपसे पूछना जरा मुझे ज्यादा सही लगा कि अभी कल मुझे एक महिला का फोन आया, वो मुझे बता रही थी अपनी व्याख्या कि सर 3 साल से मैं अपनी माताजी की डेथ केस वाली फाइल थी उनकी, मैं अपनी माताजी की जगह, और 89 डेज की 2 बार उनको सेंशन भी दे दी, लेकिन उनको पक्की नौकरी नहीं मिल पा रही। अब ऐसे कर्मचारियों के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ रहमान सैफी जी कि निगम की ये जो पॉलिसी है ना, निगम जो बनाया गया था, निगम जो काम करता है वो कर्मचारियों की और जितने भी लोग होते हैं जो एक सिटी में काम करते हैं, सबके अच्छे के लिए बनाया जाता है। निगम की जो व्यवस्था की होती है वो उनके भले के लिए की जाती है, कि नहीं कि उनके बुरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके इस तरीके की पॉलिसी जो बनाई जा रही है, ये बोर्ड का मामला बताते कि बोर्ड नहीं बैठ पा रहा है। हम लोग तो बोर्ड कौन बिठाएगा? बोर्ड तो तुम ही बिठाओगे ना। बोर्ड में पर्टिकुलर जब सब लोग आ रहे हैं, अपनी सीट पे आ रहे हैं, कमिश्नर है, डीसी है, एसी है, सब अपने काम कर रहे हैं, फिर बोर्ड में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? बोर्ड कोई नेता तो बैठाएंगे नहीं, या नेता तो होते नहीं, या हमारी कलम से तो होगा नहीं। काम तो आप करोगे ना, तो करो उसको, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? ये इनकी लापरवाही है, इसमें और किसी की दिक्कत नहीं है। अब वो महिला ने मुझे एक बात और भी बताई, उन महिला ने मुझे एक बात और भी बताई कि सर मुझे 3 साल हो गए, शादरा साउथ जोन का मामला है ये, मुझे वहाँ चक्कर काटते कि अधिकारी बोलता है कि 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, और मैं सर 3 साल से आज मैं चक्कर काट रही हूँ जी। अब ऐसे कर्मचारियों की ये समस्या जो है कैसे हल करेगी आपकी यूनियन? सर, हम लोग लगातार कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए हम एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अपने हर एक कर्मचारी के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द यूनियन बड़े लेवल पर धरना भी करेगी, प्रदर्शन भी करेगी, और जो इस प्रकार के अधिकारी है, लापरवाही बरत रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये यूनियन हर एक कर्मचारी को आश्वासन दिलाती है, आश्वस्त करती है कि आप सब सिक्योर है,
जब तक हम काम कर रहे हैं, यूनियन काम कर रही है, किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। वो बात अलग है, थोड़ी देर हो रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ हमें जो चीजें आपने बताई है ना अभी, ये कुछ ठोस चीजें मिल जाए ना, तो हम लोग रोड से लेके कोर्ट तक इनको बख्शेंगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों बड़ी बात है, और महरुलिया साहब ने जो बात बताई कि रोड से लेके कोर्ट तक हम बख्शेंगे नहीं, सभी कर्मचारियों को जितने मुझे मैसेज करते हैं उनके लिए भी, और जितने यूनियन कार्यकर्ताओं के पास पहुंचते हैं उनके लिए भी मैं ये बात जरूर कहूंगा कि यूनियनों के पास अपनी समस्या लेके जाएं। यूनियन तमाम कर्मचारियों के लिए बनती है हमेशा, और उन्हीं के लिए काम भी करती है, उन्हीं के लिए धरने पर भी बैठती है, उन्हीं के लिए भूख हड़ताल में बैठती है, उन्हीं के लिए विरोध प्रदर्शन भी करती हैं, उन्हीं कर्मचारियों के लिए जो ये समस्याएं जिनकी पूरी खत्म नहीं हो पा रही। तो ऐसे कर्मचारी जितने भी हैं जो उनके क्षेत्र की यूनियन उनके पास पहुंचे और अपनी समस्याएं बताएं, जिससे वो आपकी समस्या हल हो सके। तो दोस्तों ये वो पूरी जानकारी थी जो आप तक पहुंचाई है। मिलते हैं आपसे एक अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।